नमस्कार। आज बात करते हैं टाटा ऑटोकॉम सिस्टम्स लिमिटेड के टेक्निकल सेंटर की। चेन्नई में उनका एक वॉक इन रिक्रूटमेंट ड्राइव है। हाँ, एक वॉक इन ड्राइव। और ये जानकारी सीधे उनकी घोषणा से है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें से वो खास बातें निकालें जो अनुभवी टेक प्रोफेशनल्स के लिए काम की हों। बिल्कुल, खासकर जिनके पास वो स्पेसिफिक टेक्निकल स्किल्स हैं और जो टाटा ऑटोकॉम जैसी बड़ी ऑटोमोटिव टेक कंपनी में काम करना चाहते हैं। नाम तो है इस कंपनी का। हाँ, बिल्कुल। तो सबसे पहले जो बेसिक डिटेल्स हैं, ये वॉक इन ड्राइव है 26 जुलाई 2025 को। ठीक है। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चेन्नई में। चेन्नई में। पता थोड़ा लंबा है, ध्यान से सुनना होगा। टाटा ऑटोकॉम सिस्टम्स लिमिटेड, चेन्नई 1, SEZ पार्क, BOP, फेज 1, टावर 3, पहली मंजिल। ओके। पल्लवरम थोरायपक्कम, 200 फीट रेडियल रोड, चेन्नई 600097। ये SEZ और BOP मतलब ये स्पेशल जोन्स होते हैं कंपनियों के लिए। हाँ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन और बिजनेस आउटसोर्सिंग पार्क। सही। और जैसा आपने कहा, ये अनुभवी पेशेवरों के लिए है, मतलब फ्रेशर्स के लिए नहीं है। नहीं, ये एक्सपीरियंस वालों के लिए है। कंपनी ढूंढ रही है C++ डेवलपर्स, एम्बेडेड ऑटोमेशन टेस्टिंग वाले लोग, GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डेवलपर्स और क्लाउड बैकएंड रोल्स। हाँ, और ये रोल्स तो हैं ही, पर जो स्किल्स मांगी हैं वो भी काफी दिलचस्प हैं। क्या-क्या स्किल्स है? देखिए, लिस्ट में है एम्बेडेड लिनक्स, AWS, Amazon वेब सर्विसेज, ओके। AWSP, योक्टो, RTOS मतलब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, पाइथन, Qt और ऑटोमेशन टूल्स। ये लिस्ट देखकर ऐसा नहीं लगता कि बस यूं ही कुछ भी मांग लिया हो, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लिस्ट असल में साफ दिखाती है कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री अब किस तरफ जा रही है। जैसे कनेक्टेड कारें, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम्स जिनको ADAS कहते हैं, और क्लाउड इंटीग्रेशन, ये सब अब मतलब आज की जरूरत है। अच्छा, योक्टो का नाम होना दिखाता है कि उन्हें गाड़ियों के लिए कस्टमाइज्ड लिनक्स बनाने वाले लोग चाहिए। RTOS का मतलब है सेफ्टी वाली जगहों पर काम होगा जहां टाइमिंग बहुत बहुत जरूरी है। और ये AWS और क्लाउड बैकएंड, मतलब एक ऑटोमोटिव कंपनी क्लाउड पर इतना फोकस क्यों कर रही है, ये थोड़ा। हाँ, ये सवाल आता है मन में। पर देखिए, आजकल ये बहुत आम है। सोचिए, गाड़ियों को सॉफ्टवेयर अपडेट्स कैसे मिलते हैं? हवा में, मतलब ओवर द एयर। हाँ, सही बात है। वे रियल टाइम ट्रैफिक डेटा इस्तेमाल करती हैं, ड्राइविंग पैटर्न का एनालिसिस होता है। ये सब बिना क्लाउड के कैसे होगा? बात तो सही है। इसीलिए AWS जैसे क्लाउड प्लेटफॉर्म्स और उन पर काम करने वाले बैकएंड डेवलपर्स, इनकी जरूरत अब बहुत बढ़ गई है। और Qt, वो किस लिए? Qt का इस्तेमाल अक्सर गाड़ियों के अंदर जो स्क्रीन होती है ना, इंफोटेनमेंट सिस्टम, उसका इंटरफेस बनाने में होता है, वो दिखने में अच्छा लगे। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर किसी के पास एम्बेडेड सिस्टम्स, क्लाउड टेक्नोलॉजीज, ऑटोमेशन टेस्टिंग का अच्छा अनुभव है, हाँ, और खासकर इन टूल्स और प्लेटफॉर्म्स पर काम किया है, तो ये उनके लिए एक बड़ा मौका हो सकता है। बिल्कुल। और ये कॉम्बिनेशन एम्बेडेड और क्लाउड का एक साथ आना, ये आजकल बहुत डिमांड में है। ये दिखाता है कि गाड़ियां अब सिर्फ मैकेनिकल नहीं रही, वो सॉफ्टवेयर पे ज्यादा चल रही हैं। हाँ, सॉफ्टवेयर डिफाइंड मशीनें बन रही हैं, कह सकते हैं। एक और जरूरी बात, अगर कोई किसी वजह से वॉक इन इंटरव्यू में नहीं जा पाता, तो वो अपना रिज्यूमे ईमेल भी कर सकते हैं। पता है, placement.ttc@tataautocomp.com। अच्छा, ये बढ़िया है कि ईमेल का ऑप्शन भी है, फ्लेक्सिबिलिटी है। तो संक्षिप्त में कहें तो टाटा ऑटोकॉम 26 जुलाई को चेन्नई में एक वॉक इन ड्राइव कर रहा है अनुभवी लोगों के लिए। हाँ, खास ध्यान है एम्बेडेड सिस्टम्स, C++, क्लाउड में AWS, GUI में Qt और ऑटोमेशन टेस्टिंग पर। बिल्कुल। और अगर इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें, तो इस तरह की हायरिंग दिखाती है कि चेन्नई जैसा शहर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी के एक अहम सेंटर के तौर पर कितना आगे बढ़ रहा है। हाँ, ये सिर्फ टाटा की बात नहीं है। नहीं, ये पूरे इकोसिस्टम की ग्रोथ का संकेत है। और जो स्किल्स मांगी जा रही हैं, एम्बेडेड लिनक्स, AWS, योक्टो, RTOS, ये स्किल्स ही तो भविष्य की गाड़ियों को बना रही हैं। ये वाकई में सोचने वाली बात है। और यहाँ एक विचार आता है मन में, जिस पर शायद बाद में सोचा जा सकता है, कि ये जो खास टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे एम्बेडेड सिस्टम्स का क्लाउड के साथ इतना गहरा जुड़ाव, ये भविष्य में गाड़ियों को सिर्फ नए फीचर्स देने से आगे बढ़कर हमारे चलाने के अनुभव को और कैसे बदल सकती हैं। मतलब सिर्फ फीचर्स नहीं, शायद ड्राइविंग का पूरा तरीका ही। ये एक दिलचस्प सवाल है, सोचने लायक बात है कि ये टेक्नोलॉजीज अनुभव को कैसे बदलेंगी, सिर्फ फंक्शनैलिटी को नहीं।